अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला असलम। कहते हैं कि इंसान अपनी हर गलती को अपना तजुर्बा मानता है, लेकिन क्या उसकी गलतियां महज उसके तजुर्बे होते हैं या उसके साथ साथ और भी कई जिंदगियां हैं जो दांव पर लग जाती हैं। आज के इस वाक़े में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर किसी को अज़ियतनाक मौत दी गई। वो मौत उसकी गलती की वजह से उसको दी गई या वो किसी और चीज का निशाना बनी। आज के वाक़े में मुल्ज़िम कैसर, समीना बीबी और बतूल बीबी, इन तीन में से गलती किसकी थी, तजुर्बा किसको हुआ, जिंदा लाश कौन बना और अब्दी नींद कौन सोया। प्रोग्राम में आगे चल के आपको बताते हैं। इस वक्त हम मुदई फैमिली के घर में मौजूद हैं और गम से निढाल हैं ये खाना। इस वक्त हमारे साथ बतूल बीबी की वालदा मौजूद हैं, आयशा बीबी, जो कि शायद अपनी बेटी, जवान बेटी को खोने का गम नहीं भुला पा रही। साथ साथ बहन मौजूद हैं और भाई मौजूद हैं, लाडली सी बहन थी। किस तरह से ये लोग इस वक्त परेशान हैं, किस तरह से दर्द में मुब्तला हैं, अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। मेरे सारे बच्चे। आयशा बीबी, अल्लाह आपको हौसला दे, सब्र दे। कहना आसान है, लेकिन जो भुगत रहा होता है या जिस पे बीत रही होती है उसी को पता होता है कि दर्द असल में है क्या। बतूल बीबी आपकी छोटी बेटी थी? बड़ी। आयशा बीबी, कभी बतूल ने कोई बात नहीं बताई आके कि उसका किसी से कोई झगड़ा या कभी उसकी किसी से कोई तल्ख कलामी ससुराल में हुई है? ना, कभी कोई बात नहीं? कभी कोई बात नहीं की। ससुराल को तलेदा हो गई। आपसे कितने घर दूर उसका ससुराल था बतूल बीबी का? आप भी करीब ही रहती हैं गालिबन यहाँ कहीं? असां ता प्यो मां ता उनके करीब रहने हैं। अच्छा, उनके घर में रहने। अच्छा, आप बतूल बीबी के घर में ही रहते हैं, उसके साथ रहते हैं शादी के बाद भी? जी जी, उनके साथ रहते हैं, उनके घर में रहते पे हैं। अच्छा जी, अच्छा। ते ओदा घर है जरा इंदे शाहजमाल इथा जान दे हो, सो पता नहीं तो सनी जा। ससुराल का घर। ससुराल बतूल बीबी जो थी वो मेके में रह रही थी या बतूल बीबी ससुराल में रह रही थी? ये मैं आपसे पूछ रही हूँ। ये उसका अपना घर है। अच्छा, ये बतूल बीबी का अपना घर है। माँ माँ बाप जो थे, वालिदैन आर्जी तौर पे रह रहे थे यहाँ। क्या ऐसी क्या वजह थी? आप भाई भी तो सारे मौजूद थे, वालिदैन क्यों आर्जी तौर पे रह रहे थे? भी वो कल्ली होनी है ना। मैं जरा भाई से पूछ रही थी, आपसे पूछ रही हूँ, क्या बात है ऐसी कि वालिदैन आप लोगों के साथ नहीं रह रहे थे? ये है कि वहाँ जहाँ इनका अपना घर है वहाँ थोड़ा सिलाब है, पानी है। अच्छा, अच्छा। इसलिए आर्जी तौर पे यहाँ रहे। आप भी इसी गाँव में रहने वाले हैं? कभी कुछ सुना कि बतूल बीबी का जो है वो, जैसे कि उनकी वालदा बता रही है कि वो अपने घर में तो बहुत खुश थी, लेकिन एक रिश्तेदार ही है जिसकी तरफ से अभी तफ्तीश में नाम नॉमिनेट किया जा रहा है, तो कभी बतूल का कोई झगड़ा रहा हो या कोई ऐसा मामला? ये इतना बड़ा वाकया, किसी की जान ले लेना, कोई छोटी बात नहीं है। झगड़ा उसका हुआ है, उसके साथ हुआ था झगड़ा? आप लोगों को पता है किस बात पे हुआ था? ये कोई औरतों का मामला है, ये मुझे मालूम नहीं है। बहरहाल एक दो बार उसकी तलब कलामी हुई है उनके साथ। उसके में उन्होंने कोई धमकी वगैरह भी दी थी बतूल को? ये इनको पता होगा। आपसे कभी मकसूद बीबी बात की बतूल बीबी ने? हम बहनें तो एक दूसरे की राजदान होती हैं, एक दूसरे से बात शेयर कर लेती हैं। झगड़े के मुतालिक कुछ बताया था कभी? वैसे बताया था कि साल में कोई खातून है जिसके साथ उसकी नहीं बनती? कभी कोई बात नहीं की? कभी कोई परेशानी बताई हो आके अपनी? कभी नहीं बताई। आप भी यहाँ कहीं पास ही रहती हैं, आना जाना तो रहता होगा बतूल बीबी के घर में? जी, आना। आपकी बेटी है जो कि बतूल बीबी अडॉप्ट करके उसको पाल रही थी। जब ये सारा मामला पेश आया, वाकया हुआ, आप लोगों के तो वहम गुमान में भी नहीं होगा। आप माँ बाप को मिलने आई हुई थी या अपने घर में थी? माँ बाप को मिलने आई थी। आप लोगों को पता कैसे चला, किस तरह से पता चला? हम यहाँ से रहते थे ना, वो उधर से जब आई थी ना, हम उनके इंतजार में रहते, के लेके आई। बतूल बीबी कोई नौकरी नहीं करती थी, एक घरेलू खातून थी। वो उस दिन घर से क्या करने निकली थी, कहाँ गई थी? किसी ने बुलाया था फोन करके या किसी ने कोई किसी के काम गई थी? क्या करने गए थे? वो डंगरे के पट्टे काटने गई थी। अच्छा। ने काट के एक भरी चार के आई थी, दूसरी भरी चने गई, उसमें दुश्मन हमला कर दिया। आपको पता कैसे चला? आप तो घर में थी सारी ख्वातीन। हम ढूंढे थे उसको। कितनी देर बाद पता लगा था? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद पता चल गया था? आप लोग मौके पे पहुंच गए थे? जी हाँ। और फिर वहाँ जाके आपने देखा कि आपकी बहन जो है वो दुनिया में नहीं है? जी हाँ। आप भाई हैं, आप
उस दिन मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ? हाँ जी, मौजूद थे आप? पुलिस फौरी तौर पर उसकी डेड बॉडी जो है वो कस्टडी में ले गई थी। आपको पुलिस की तरफ से इतला आई या आपने खुद, जैसे कि बहन कह रही है हमने ढूंढा जाके? मैंने खुद पुलिस को इतला की। खुद इतला की थी। तो जिस वक्त उसको मार के फेंका गया था वहाँ पर और कोई नहीं था? गांव है, आखिर भरा गांव है। वो गन्ना काश्त है, वहाँ बहुत बड़ा जंगल नुमा है, ऐसे रास्ता है, बस रास्ते से कोई आना जाना इतना ज्यादा नहीं होता। तो कैसे आइडिया हुआ कि वो वहाँ पर होगी? क्योंकि वो तो उठाकर उसने, जैसे कि बता रही गठड़ी के आ जाना था। साहब वो लेने गया था, घास उठाने के लिए गया था। अच्छा, रेडी लेके घास उठाने के लिए गया था। अच्छा। रास्ते में जब देखा तो वो उसकी गर्दन कट गई। ये बताइएगा कि मारने वाला जो है वो आप लोगों का रिश्तेदार नहीं है, मुल्जिम जो है? हाँ, नहीं। फिर आप लोगों को शक कैसे हुआ उस पर? शक वो सब लोगों को बुलाया कि सारे इकट्ठे हो जाए, वो उसी टाइम यहाँ नस गया। वो भी क्या इसी गांव का है? साथ ही घर है उसका। साथ ही घर है। हाँ। कैसे पता चला कि यही मुल्जिम है? किसी का भाग जाना, अचानक घर से चले जाना तो फौरी तौर पे इस चीज का सबूत नहीं है किसी ने मारा है। कोई बहस मुबासा होता रहा था पहले, कोई धमकी उस शख्स की जानिब से? लड़की को धमकी 1-2 बार उसने दी। आपकी बहन को, बतूल को, हाँ, मुल्जिम कैसर की जानिब से हाँ, धमकी दी गई? धमकी दी। आप लोगों ने पुलिस को नहीं बताने की कोशिश ये की? खुद गए थे, उनके बाप के पास गए थे। ये किस लिए धमकी क्यों देता था? कोई वजह तो होगी ना धमकी देने की। वजह तो आप खुद समझ लेती है, औरत को क्या धमकी दे सकता है। आप बहन हैं, आपको तो कुछ बताया होगा। उसने बुरी बात की ना उसको। उसने कहा मुझे दोबारा बात ना करना, तुम्हारा आंध्रा जो कोई पढ़ना उसने मैं तुम्हारा काट दूंगी। उसने नहीं माना, उसने मैं तुझे देख दूंगा। मुझे मैं धमकी दे रही हूँ। बुरी बात की उसने। फिर मेरी अम्मी को कह दिया, अम्मी मेरी का यूसुफ के बाप को कहा था तुम अपने बेटे को समझाओ, मैं ऐसे गाली करता है। उसने कहा मैं कई दिन बाद तुझे देखूंगी, इसलिए बस ये बात थी। तो जब वो धमकी दे रहा था तो आप लोगों की तरफ से किसी ने जाके पुलिस को बताने की कोशिश नहीं की कि वो जान से मारने की धमकी दे? उसके बाद ने माफी मांगी। माफी उसने घर आके मांगी मुल्जिम कैसर ने? किसने मांगी? उसके बाप ने। उसके वालिद ने माफी मांगी। ये वाकये से कितने दिन पहले हुआ? 15 दिन पहले हुआ। 15 दिन पहले। और उसको धमकी कितनी देर पहले दी? उसको 15 दिन पहले समझ दी। अच्छा, जिस दिन धमकी दी उसी दिन माफी भी मांग ली? नहीं जी जी, दूसरे दिन माफी मांगी। जब आपकी बहन पर हमला किया, उसको मार दिया गया, वहाँ मार के फेंक दिया गया, वो शख्स उसी वक्त वहीं से फरार हो गया या फिर घर आया, आप लोगों में से किसी को मिला, आप लोगों के साथ ढूंढता रहा मिलके? आप लोगों को अचानक शक कैसे हो गया उस पे? असल में असल वाकया क्या हुआ था? ऐसे हुआ कि कुछ लोग आ रहे थे वो रास्ते से, दूसरे रास्ते से, तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना इसके कपड़े पसीना कमान से निकल रहा है बाहर, उस रास्ते से निकल रहा है। उस टाइम तो पता ही नहीं था कि क्या करने गया था या क्या करने आ रहा है, क्या करके आ रहा है। तो बाद में जब ये लोग गए तो बाद में पता चला कि मारा किस चीज से था? कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी से मारा था। कितने वार किए? 3 वार किए उसने। पहला वार जो है उसने ये बाजू काट दिया था उसने, आधा बाजू काटा गया। बाजू पूरा ही काट दिया था कि सिर्फ थोड़ा सा बच गया? अच्छा, बच गया, थोड़ा सा बच ठीक गया। और फिर दूसरा बार जो है ना कुल्हाड़ी से 2 बार थे या 1 था या 3 था, गर्दन अलग थी, थोड़ी सी गर्दन बची थी। अच्छा, गर्दन एक साइड थी। इस वक्त केस के मुद्दई जो है वो आप हैं या बतूल बीबी? मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं आपके, यानी कि आप मेके वालों की तरफ से मुद्दत इख्तियार की कीजिए। पुलिस आप लोगों के साथ ताउन कर रही है या वही रिवायती तरीका है? माशाल्लाह मुतमईन है, उन्होंने बड़े ताउन किया है। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्जिम कैसर जो है उसको तो आप लोगों ने गिरफ्तार करवा दिया, मुल्जिम कैसर से आप लोगों ने खुद भी बात करने की कोशिश की या क्या वजह सामने अब तक क्या आई? क्या सिर्फ वो इतनी सी बात थी या इसके पीछे बात कोई और थी? नहीं, और बस इतनी बात थी जो कि आपकी बहन बता रही है। अभी आप लोगों से जब मैंने आगाज में बात की तो आप लोगों का कहना था कि किसी से उसकी कोई तलख कलामी नहीं थी और आहिस्ता आहिस्ता तलख कलामियाँ जो हैं वो निकलती आई। सोच लीजिए शायद कोई और बात भी हो। नहीं, ये शायद और कितना खास बात नहीं, बस इतना ही बात हमें जो पता है, शायद और भी पता होता है। मुल्जिम शुरू से यहीं का रिहायशी था, इसी गांव के रहने वाले लोग थे वो? 2009 से आए थे। पहले कहाँ के रहने वाले थे?
पहले तो पता नहीं था, मैं कहाँ के, किसी को भी नहीं बताया था उन्होंने कहाँ के रहने वाले हैं। जब ये मसला बनाया, पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस को पहले उन्होंने नहीं बताया हम कहाँ के हैं। फिर हम खुद गए हैं, नंबर ले गए, नंबर को ट्रेस किया है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, तो वो एड्रेस हमें मिला है गुजरांवाले का। गुजरांवाले गए, फिर उनके गाँव गए, वहाँ से पता किया कि उसके पहले भी पर्चे थे, जारी था। फिर इन्होंने बताया पुलिस को कि हम पहले भी वो इश्तिहारी निकला। आप लोगों के साथ उसका कोई रिश्तेदारी या कोई ऐसा नहीं, कोई रिश्ते, कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था। आयशा बीबी, माँ है आप, जवान बेटी को खुद कफन दिया अपने हाथों से, बहुत ही दर्दनाक मरहला होता है। क्या चाहते हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਤਲ ਫੱਟੇ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਥਾ ਮੈਂ ਕਰੂ ਆ ਗਏ ਵੱਤ ਜਿੰਦਾ ਛੁੱਟੇ ਕहीं मैं ਕਰੂਏ ਸੀ अल्लाह करे फट्टे लगे। नाज़रीन, इस वक्त मुदई फैमिली गम से निढाल है, बात करने से कासिर है। लफ्ज़ों के साथ शायद इतने अल्फाज नहीं निकलते जितने आंसू आंख से बह जाते हैं, और क्यों ना बहें। ताज़ा गम है, जवान बेटी थी, न जाने अभी उसने इतनी खुशियाँ देखनी थी, कितने ख्वाब सजा रखे थे माँ ने, और माँ के सामने ही उसकी जवान बच्ची को जब कफन दे के कब्र में उतारा जाए तो उसकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम थाने का रुख करेंगे, मुलजिम की तरफ चलेंगे। आखिर वजह जो मुदई बता रहे हैं, जो बहन बता रही हैं, यही थी, या उसको कोई और भी रंजिश थी, कुछ और चीज़ थी जो चुभ रही थी उसे, और उसका बदला उसने इस तरह से लिया। ब्रेक के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने मुदई फैमिली की गुफ्तगू सुनी, किस तरह वो गम से निढाल हैं। इस वक्त हम थाने में मौजूद हैं और सफाक मुलजिम कैसर हमारे साथ मौजूद है, जिसने बतूल बीबी को महज इसलिए कत्ल कर दिया कि शायद वो उसको गुस्से में कुछ गलत बोल गई थी, या किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था और इसको भड़काया था। असल वजह क्या थी, समीना बीबी कहाँ तक इन्वॉल्व थी इस तमाम मामले में, कैसर से ही जानते हैं, कैसर से ही पूछते हैं कि उसने ये क्यों किया। क्या उम्र है तुम्हारी? 23 साल। 23 साल उम्र है तुम्हारी जी। क्या करते हो? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी के अलावा और क्या करते हो? खेती बाड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं करते। चोरियां नहीं करते? नहीं। डाके नहीं डालते? नहीं। बड़े तुम मुतमईन नजर आ रहे हो, उस वक्त लगता है तुमने कोई नेकी का काम किया। मुझे वो गलत गाली गाती हैं। समीना के साथ मैं रहता हूँ। समीना कौन है? समीना आशिक समरा की बेटी है। अच्छा, तुम्हारी क्या लगती है? हमारी कुछ भी नहीं लगती, वैसे हमारे ना उनकी फेवरेट थी। क्या फेवरेट थी? वो कहती है मैं शादी आपके साथ करनी है। समीना की तो शादी हो गई हुई है। अभी हुई है ना? 3 साल हो गए हैं। हाँ जी, पहले नहीं हुई। अच्छा, मुझे हाँ, 7-8 साल। शादी से पहले तो शादी नहीं हुई होगी उसकी। तो फिर वो तुमसे शादी करना चाहती थी? हाँ जी। तुमने क्यों नहीं की? मैंने क्या कैसी नहीं करनी। क्यों? उनके साथ मैंने क्या कैसी मुसीबती लोगों का पिछू जैसी शादी नहीं कर दे, तू अपने वालों ने शादी तुम्हारी के साथ कर दे। फिर उसकी शादी कहीं और हो गई? उनकी शादी इस गांव में। हमारी रिश्तेदार थी समीना पहले? जी। रिश्तेदार थी तुम्हारी? नहीं, गांव की रहने वाली? गांव की रहने वाली। समीना की शादी आगे हो गई? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके अलावा काफी दिन लंघन इनका झगड़ा हुआ पहले भी। इनका झगड़ा कैसे हुआ या नहीं हुआ? तुम्हारा समीना से दोबारा राब्ता कैसे हुआ, ये बताओ। समीना घास लेने आई थी। एक दिन घास लेने आई थी? नहीं। अच्छा। इधर से गुजरी थी नाले से। अच्छा। उन्हें क्या कि मुझे आने गाली निकालती, फिर मैं बस्ती पे गया। इस समीना से तुम्हारा शादी के बाद ताल्लुक बहाल कैसे हुआ था, ये पूछ रही हूँ। वो उनकी भाभी फोन पे बात करवाती थी। क्यों? उसकी तो शादी हो गई थी, तुमने उससे शादी की नहीं, तुमने तो उसका दिल तोड़ दिया था। हाँ जी। फिर वो बात करवाती थी। जायज ताल्लुक थे तुम्हारे समीना के साथ? हाँ जी। शादी के बाद भी? शादी के बाद फोन पे राब्ता करती थी। शादी के बाद भी तुम्हारे ताल्लुक थे उसके साथ? हाँ जी। जायज ताल्लुक थे जी। और उसकी बुनियाद पर तुम उससे बात करते थे फोन जी। और इस बात का इल्म बतूल बीबी को हो चुका था? पहले भी था। पहले भी था? हाँ जी। और वो तुम लोगों को किसी वक्त गुस्से में बोल जाती थी? हाँ जी, गाली काटती थी। क्यों निकालती थी गालियाँ? सही कहती थी ना वो कि उसकी शादी कहीं और हो गई है, तुम उसके पीछे फिर भी अटैच हो, उसका घर खराब कर रहे थे तुम, तुम्हें शर्म नहीं आई? एक निकाह याफ्ता लड़की थी वो, तुम उसका घर खराब कर रहे थे? नहीं सर, मैं पहले जितने इन्हें गाली निकाली है ना बाद पे। उसने गाली निकाली या नहीं निकाली, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि समीना का निकाह कहीं और हो गया था। हाँ जी। तुम उसका घर खराब करने चले थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक ऐसी लड़की से ताल्लुक रख लिया आगे शादीशुदा है जो कि एक बच्चे की मां। सर पहले शादीशुदा, उसके बाद उसने फोन पे बात की ना, उसके बाद भी तुम्हारा से ताल्लुक था, तुम माने हो? अभी
मैं तलक था तो मैं उन्होंने बुलाया अपनी दुकान पे। उसने तुम्हें कैसे बुलाया, कहाँ बुलाया, मैं ये सब नहीं पूछ रही। मैं ये जी। पूछ रही हूँ कि तुमने एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक रखा क्यों? सर वो मुझे नहीं छोड़ती। तुम्हें क्यों नहीं छोड़ती थी? तुम लड़की हो, ब्लैकमेल करती थी तुम्हें कि तुम उसे करते थे? फिर वो उनके खामन ने उनको मारा भी था, फिर भी वो आ जाती। क्यों आती थी? तुमने कोई सबज बाग दिखाए होंगे तो आती थी ना। वो करती ही कि मुझे ले जाओ इथों। वो तो एक बच्चे की माँ भी है, जी हाँ। वालदा है एक बच्चे की। हाँ जी। फिर वो तुम्हें क्यों कहती थी? वो कहती मुझे लाहौर ले जाओ इथों। तुम इतने अच्छे होते तो ये बात तुम सब बड़ों के बीच में रखते, उसके माँ बाप को बताते, लेकिन तुमने उसके साथ तुमने उसके साथ नाजायज ताल्लुक रखा। जी रखा ना। और बतूल बीबी को इस बात का इल्म था, जिसकी वजह से तुम्हारी और बतूल बीबी की अक्सर लड़ाई रहती थी। बतूल बीबी की पहले उनके साथ लड़ाई थी ना, फिर इनके बस एक बैग के सिर पाड़े हैं, फिर वो मुझे गाली निकालने लगी। कितना कमा लेते हो महीने का? महीने में तकरीबन मजदूरी करते हैं, फसल छमाई दे छमाई से गंदम सरी दी। ठीक है। समीना बीबी को कितना देते थे बीच में से? पैसे खर्चा उठाते थे ना उसका? किनका? समीना बीबी का। नहीं उसको कोई चीज चाहिए होती थी तुम देते नहीं थे? नहीं। तुम उसको पैसे नहीं देते थे? झूठ बोल रहे हो। ना सर, पैसे झूठ बोल रहे हो। मैंने पैसे नहीं दिया कोई भी। कभी नहीं दिया? कभी उससे लिए हैं? वो हमारी वो अपने मजदूरी, घर की चीजें लाके तुम्हें देती थी? वो समीना जड़ी वो हमारी वो अपने घर से लाके तुम्हें देती थी? ना। फिर क्यों ताल्लुक था? वो हमारी फिर मजदूरी क्यों ताल्लुक करते था? हैं। किस बेस पे ताल्लुक? ताल्लुक किस बेस पे था? जी मोहब्बत में तुमने उसको धोखा दे दिया, ताल्लुक किस बेस पे था? क्या लालच था? सर वो मुझे हमारी गंदम शंदम काटती, सरी चावल काश्त करती थी उस वक्त। मेहनत करवाते थे उससे? उस वक्त तलक मजदूरी करवाते थे उससे? मजदूरी हैं? करती इसके एवज मजदूरी करवाते थे उससे? उथे तलक बने से। बतूल बीबी ने तुम्हें जब गुस्सा किया जी। तो तुमने बतूल बीबी के ऊपर बाद में चिल्लाया या उसको धमकी दी? धमकी मैंने नहीं दी। नहीं दी? झूठ बोल रहे हो। बाद विच जिस टाइम गुजरी ना इथों घास लेने गई बतूल में, उन्हें गाली निकाली हैं। तुमने निकाली थी? तुमने जी। सुनी? हाँ जी। अपने कानों से सुनी? हाँ जी। झूठ बोल रहे हो। असि चार पाई पे अभी तो बैठे तुम हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि तुम्हें समीना बीबी ने बताया। सर वो 2 दिन कत्ल होने तो पहले बताया। जिस दिन कत्ल होंदी है ना भई, उदों 2 दिन पहले जो गुजरी है ना साडी जगह पे गाँव दे नालों, उथे उन्हें गाली निकाली है बतूल माई ने। फिर मैं उनके प्यो को भी कहा, उन्होंने नहीं मना फिर किया। तुमने उसको मार दिया? फिर तीसरे दिन मैं कत्ल किया। किस तरह से किया था कत्ल, ये तो मैं तुमसे पूछती हूँ। कुल्हाड़ी के लेकिन साथ। कुल्हाड़ी के साथ किया था। तुम उसके घर का पीछे से पीछा करते थे कि वो घर से निकलती है, नहीं बाहर तो जाती है? बाहर नहीं जाती, तो घास लेने गुजरी सी। घास लेने के लिए गुजरी, तुमने मार दी। प्लानिंग कब से कर रहे थे? इतनी आसानी से नहीं कोई किसी को मार सकता। जी। ये पूरा प्लान होता है, इतनी आसानी से कोई नहीं मारता किसी को। कि कोई बाहर निकला, तुम बाहर निकला, तुम्हें क्यों नहीं अभी तक किसी ने मारा? पूरा प्लान किया ना कि वो घर से निकलेगी, वो इधर जाएगी, सर वहाँ लोग नहीं होंगे। जिस टाइम कुल्हाड़ी कहाँ से खरीदी थी? कुहाड़ी उससे गाँव में ली सी। कहाँ से ली थी? कितने की ली थी? अपनी पहले भी है। मारने के लिए ली थी? नहीं नहीं सर, पहले खेती बाड़ी के लिए काठियाँ लाते हैं पूरा परा। अच्छा। हाँ जी। कुल्हाड़ी को तेज भी किया होगा, आखिर मारना था उसको। सर प्लान किया तेज हुआ तक गई है। था। तेज किया हुआ था? नहीं तेज अग्गी सी। अच्छा, फिर प्लान किया कि आज सुबह वो निकलेगी। सुबह नहीं सर, 2 बजे घास लेके आई, 2:30 तुम्हें पता था वो बजे 2:30 बजे जाती है? अपनी बस्ती तुम्हें के पता था? साथ। जी हाँ। पता था ना? तुमने फिर प्लान किया, तुम उसके पीछे चल पड़े। तुमने जहाँ देखा लोग नहीं है, जहाँ वो अकेली है, वहाँ पे तुमने फिर अपना ये जो कत्ल का मंसूबा था, इसको अमली जामा पहना दिया। जी ऐसे ही है? जी शर्म तो नहीं है तुम्हें? तुम तभी भी आंखें फाड़ के देख रहे हो। अपने किए पछतावा है? जी। नजर तो नहीं आ रहा। तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे पता नहीं तुम इस वक्त कोई नेकी का काम करके आए हो, कोई सदका जारिया दे के आए हुए हो। मुझे तो ऐसे लग रहा है। जी। सदका जारिया दे के आए हो? सदका दिया है? नेक काम करके आए हो? नहीं। शर्म नहीं है? एक घर उजाड़ दिया तुमने, दूसरे घर शादीशुदा की जिंदगी तबाह करने चल पड़े थे। पछतावा तो तुम्हें अभी भी नहीं है? सर बहुत गलती का पछतावा। क्या पछतावा है? उनकी बात पे लगकर कत्ल कर किसकी बात पे लगकर? समीना की। समीना ने क्यों मरवाया? गालियां तुम्हें देती थी, समीना को क्या उससे प्रॉब्लम थी? उनके साथ भी लड़े हैं, झगड़े हैं। किस बात पे लड़ी थी? इस कि वजह तुमसे ताल्लुक ना रखे? इनके झगड़े हैं पहले कि भी। अपना घर ना खराब करे वो? एक बहन को गाली देती हैं। गालियां देने पे औरतों की लड़ाई में तुमने उसको मार दिया। तुमने औरतों की लड़ाई में एक औरत के कहने पे दूसरी औरत को मार दिया, क्योंकि एक के साथ तुम्हारे नाजायज ताल्लुक थे। उसने तुम्हें भड़काया और तुमने दूसरा घर उजाड़ दिया, तुमने मार दिया। बतूल माई भी पहले निकल गई थी ना। मार दिया। बतूल माई भी पहले चली गई थी ना। बतूल जहाँ भी गई, जैसे भी गई, वो तुम्हारा कंसर्न नहीं है। उसका शौहर जाने, उसके वालिदैन जाने, उसका भाई जाने। तुम कौन होते हो? तुम अपने किए का जवाब दो।
उनको तुम अपने किया का वो जवाब। समीना को गाली निकालती थी, समीना उनको निकालती थी। मुझे पहले भी इश्तिहारी हो ना तुम? हाँ जी, किस में? 1302 में। 302 में? हाँ जी। किसको मारा था? मंसूर अली को किस तरह मारा था? पिस्तौल के साथ। पहले भी तुम इश्तिहारी हो, पहले भी तुम एक कत्ल कर चुके हो और तुम मफरूर हो। हमारा उनके साथ लेन देन थी ना। लेन देन था या नहीं इसका मतलब है मार डालते हैं किसी को? तुम्हारा किसी से लेन देन हो तुम मार डालोगे उसको जाके? सर हमारे वो साथ तुम्हें मार डाले फिर क्या होगा? वो हमारे साथ ज्यादती करता ही ना। क्या ज्यादती करता था तुम्हारे साथ वो? हमारे पीछे बंदे लेके टोटता थी। फिर उसको इसका मतलब है मार दोगे? फिर उनके घर अस्सी तुमने गए, एक को उनके मारा, बाद वहाँ से तुम भागे, उसके बाद तुमने आके यहाँ पे बतूल बीबी को मार दिया। तुम तो आदी हो, नहीं सर, तुम तो आदी मुजरिम। मुझे लगता है तुम पैसे लेके कत्ल करते हो। नहीं सर। पहले भी तुम पे 302 का पर्चा, फिर तुम पे 302 सर, लगने जा हमारा रही है। उनके तुम्हें तो साथ शर्म ही नहीं है, तुम्हारी तो आंखें अभी भी नहीं झुक रही। उनके साथ तुम तो अभी हमारा पटर 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 ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं तुमने कोई हदीस सुनाई है मुझे अभी। तुम तो आदी मुजरिम हो। नहीं सर। डाके तुम डालते हो, चोरियां तुम करते हो, तुम्हारे गांव से सारा कुछ हम पूछ के आ रहे सर हैं। मैं कोई चोरी नहीं करता। तुम क्रिमिनल हो, मैं खेती बाड़ी मुजरिम हो करता हूँ। तुम एक किस्म के। क्या खेती बाड़ी करते हो? चावल काश्त करना, गंदम भैंसें रखी हैं। कास्ट के ना आड़ में तुम लोगों को मारते फिर रहे हो। अब यहाँ से तुम छूट के निकल जाओगे, फिर किसी एक को मार के आ जाओगे, नहीं सर, फिर तीसरा कत्ल हो जाएगा। उन गलती वो माफी देंगे तुम्हें? गलती की क्या माफी गलती? मांगता। जब पहला कत्ल किया था तभी हाथ नहीं था काम पे थे, तुम्हें तभी निदामत नहीं हुई थी। निदामत हुई थी तुम दोबारा मार देते किसी को। उसको मारा कैसे था? किनको? बतूल को। कुआड़ी के साथ। कहाँ कहाँ मारी थी खिलाड़ी उसको? कुआड़ी ऐसे ऐसे। इसकी गर्दन ज्यादा कर दी थी। नहीं। इंसान के लाने के लायक हो तुम? खुद बता दो। जी इंसान के लाने के लायक हो? जी। हो? अभी भी तुम इंसान हो? नाज़रीन, ये वो सफाक दरिंदा से शख्स इस वक्त मेरे पास मौजूद है जिसने एक औरत का घर उजाड़ दिया, एक को दुनिया से ही चलता किया, पहले भी कत्ल कर चुका है, कई डाके और चोरी की वारदातों में मुलव्विस है, लोगों का जीना ये हराम कर चुका है, लेकिन आज भी ये फख्र से कहता है कि ये इंसान कहलाने के लायक है। कानून तो इसको सज़ा देगा ही देगा, लेकिन ये माशरती तौर पर भी इस वक्त एक भेड़िया बन चुका है और ऐसे लोगों के लिए सज़ा बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि इबरत बने आने वाले उन लोगों के लिए जो जुर्म करने का सोचते भी हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम इस तमाम तर वाक़े की मास्टरमाइंड समीना बीबी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। पुकार की टीम उसको ढूंढेगी और ढूंढ कर उससे पूछेगी ज़रूर कि किस तरह से ये सारा प्लान रचा उसने, उसका क्या ताल्लुक था, उसका मफाद क्या था इसमें, बतूल बीबी से उसे रंज क्या था, उसके बाद पुलिस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची, ये भी आपको ब्रेक के बाद दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आपने ब्रेक पे जाने से पहले मुल्ज़िम की गुफ्तगू सुनी, किस तरह से वो अपना किया धरा जो था उसको छुपाने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए, दोनों सूरतों में अगर हम बात करें, या तो वो सच बोल रहा है या उसकी सच्चाई के पीछे अभी भी कोई ना कोई बात छुपी है। दोनों सूरतों में वो अपना किया धरा समीना बीबी के सर पे डाल रहा है। समीना बीबी वो जिसको मुदई इस वक्त भी कह रहे हैं कि वो शायद शामिल थी, उनकी बेटी की लड़ाई झगड़े अक्सर उसके साथ रहते थे, वो ससुराली घर में थी उसके, लेकिन इसमें हकीकत सदाकत क्या है वो भी हम बात करेंगे। पुलिस से इसका मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे कि पुलिस की तफ्तीश में अभी तक बात सामने क्या आई। पुकार की टीम ने बहुत एफर्ट्स की, बहुत एफर्ट्स करने के बाद समीना बीबी तक उनकी रसाई मुमकिन हो पाई और बिलाखिर समीना बीबी को खोज ही निकाला। अब उन्हीं से पूछ लेते हैं कि मुल्ज़िम कैसर ने अगर नॉमिनेट किया है समीना बीबी को तो समीना बीबी का कितना अमल दखल था इसमें। समीना बीबी, उम्र क्या है तुम्हारी? 18 साल। 18 साल। शादीशुदा हो? जी। बच्चे हैं? एक बेटी। मुल्ज़िम कैसर को जानती हो? जानती नहीं, पहचानती थी। जानती नहीं, पहचानती थी मतलब? पास में रहने वाला था, आता जाता था, देखती थी मगर उससे बात नहीं करती थी। बात नहीं करती थी। जी। तुम्हारी रिश्तेदार थी बतूल बीबी? जी। बतूल बीबी इस वक्त दुनिया में नहीं है, पता जी। तो होगा ना? जी। बतूल बीबी के जब वालिदैन से हमारी बात हुई, माँ से बात हुई, बहन से हुई, तो उनका कहना था कि तुम्हारे साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते थे बतूल बीबी के। जी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वो लोग कह रहे हैं। कोई झगड़ा नहीं था। वो घर में जाके बताती थी आखिर बतूल बीबी, तो कोई ना कोई मसला तो होगा, ऊंच नीच तो हो जाती है ना, हर घर में हो जाती है, ससुराली घर था, छोटी मोटी ऊंच नीच तो हो जाती होगी तुम्हारी। जी। क्या ऊंच नीच होती थी? नहीं, ऐसे तो जैसे पट्टे करने जाते थे हम, तुम साथ पास रहते थे, साथ जाते थे। तुम्हारा घर कौन सा? ये पीछे वाला। तुम्हारा घर अगर पीछे वाला है तो तुम इस वक्त किसी और के घर में क्यों छुपी हुई हो?
हम तो कभी अपने घर में होते हैं, कभी अपनी माँ के घर। ये तुम्हारी माँ का घर तो नहीं है? नहीं, वो पास वाला घर तो तुम है। अपनी माँ के घर में भी नहीं हो इस वक्त? इस वक्त तो यहाँ आई हुई हूँ। तुम वैसे भी अपनी माँ के घर में नहीं होती, अपने घर में नहीं होती, छुप रही हो, क्यों? कहाँ छुप रही हूँ, मैं तो अपनी माँ के घर पर ही होती हूँ। तुम मुलजिम कैसर को नहीं जानती, सिर्फ पहचानती हो। जी। उस पहचान में बात इतनी आगे चली गई कि तुमने मुलजिम कैसर को कहा कि मेरी कज़न को या मेरी ससुराली रिश्तेदार बतूल बीबी को मार डालो। नहीं, हम ऐसा क्यों कहेंगे? वो तो मुलजिम हमारी कैसर ने बहन तुम्हें थी। नॉमिनेट किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉमिनेट किया? वो झूठ बोलता है। क्या झूठ बोलता है वो? ऐसी कोई बात नहीं। जब वो हमारी बहन है तो हम क्यों उससे कहेंगे कि जाके हमारी बहन को मार दे। अगर तफ्तीश होती है और उसमें कोई बात सामने आ जाती है तो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तुम पूरे यकीन से कह रही हो? जी। तुम्हारा मुलजिम कैसर से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं था? कोई राब्ता नहीं था। अगर टेलीफोन का कोई रिकॉर्ड निकल आया तो? कोई नहीं आएगा। क्यों? जब हम उससे बात भी नहीं करते थे तो कैसे आएगा? तो फिर ऐसा क्या मामला आ गया कि वो तुम्हारा नाम दे रहा है? तुम्हारे साथ कोई लड़ाई थी मुलजिम कैसर की? जी, वो ऐसे ही लड़ाई करता था हर औरत को, जिससे क्यों भी हर औरत देखता से था। क्यों लड़ता था वो? जिसको भी देखता था इज्जत का दुश्मन रहता था। तो इज्जत का दुश्मन था तो तुम लोगों ने गांव वालों की पंचायतियों को बताया क्यों नहीं? पंचायत बिठा के उसे गांव से निकाला क्यों नहीं? वो इस गांव का हमेशा का रहने वाला तो वो नहीं नहीं जाता था। क्यों? जब भी हम किसी से कहते थे कोई दूसरा उसके पास आ जाता था। वो कहाँ से कहाँ चला जाता था। कहाँ कोई से किसी कहाँ को नहीं मतलब? पता। नवाज शरीफ साहब तक तो नहीं ना अपील करता होगा, रहता तो गांव में था ना, तो जी, कहाँ से कहाँ गाँव जाता में था? रहता था, मगर हम में से कोई इतना बड़ा नहीं था जो किससे आप लोगों के घर की इज्जतों का मामला था, आप लोगों ने बड़ों को क्यों नहीं बताया कि वो इज्जतों में नजर रखता है? बड़ों को भी बताया था, मगर हमारे बड़ों की कोई नहीं मानता। तो तुम्हारे ही साथ ऐसी क्या दुश्मनी आन पड़ी कि उसने बतूल बीबी को मारा, इल्जाम तुम पे लगा दिया, किसी और पे क्यों नहीं लगाया? इज्जतों का तो वो सबका दुश्मन था ना, किसी एक का, तुम्हारा नहीं, बतूल बीबी का नहीं। शायद उससे बतूल बीबी की बहन भी महफूज ना हो और भी गाँव की लड़कियाँ महफूज ना हो, तुम्हारा नाम क्यों लगाया? ये तो या तो खुदा जानता है या वो ही जानता है, मगर हमें कुछ नहीं पता। तो किसी और का नाम भी तो लगा सकता था ना। जी। बतूल बीबी के रिश्तेदार और भी यहाँ पे बहुत सारे हैं, किसी का भी कह सकता था। वो बार बार चीख चीख के क्यों कह रहा है कि मैंने समीना के कहने पे ये सब किया? नहीं, वो असल बात ये है कि जब वो यहाँ से गुजर रहा था, उसी रात का मामला है। जब वो यहाँ आया तो मेरे ये कत्ल रात में हुआ था? नहीं, दिन को ही हुआ था। अच्छा, तो रात का मामला कैसे हो गया? रात को जब वो वहाँ से आया, यहाँ से गुजर रहा था और वो चले गए मेरे शौहर। उसने जाके गाड़ी से जो निकाला उसे मारने लग गए। तुम्हारे शौहर को कौन मारने लग गया? मेरा शौहर ही उसे मारने लग किसको? गया। कैसर को। क्यों? मुलजिम कैसर को। क्यों? वो चला गया था, सारा दिन ही उसके इंतजार करते रहे। उसे कहा कि तुम इतना अमीर तो नहीं हो गया। जब हमने तुम्हें भाई की तरह बुलाया कि आ जाओ। किसने बुलाया था? सभी ने, यहाँ जो मौजूद थे जिम्मेदार। बुलाया किस लिए था? भाई वापस आ जाओ, पेरा लगा रहे हैं। पंचायत बिठा रहे हैं? जी, पंचायत पंचायत क्यों बिठा रहे थे? यही करने के लिए कि भाई कत्ल हुआ है। कत्ल से पहले की बात पूछ रही हूँ ना। नहीं, कत्ल से पहले। मुलजिम कैसर का तुम्हारे घर में आना जाना था? तुम्हारे शौहर से उसकी दोस्ती थी? नहीं, कभी घर के साथ मेरा घर है? शौहर उसके साथ बात भी नहीं करता था। नहीं करता था? नहीं करता। अब पंचायत तक बात आ गई थी तो पंचायत कत्ल के बाद तुम लोगों ने लगानी मुनासिब समझ ली, लेकिन जब वो इज्जतों का मामला था उस वक्त घर के लोग या तुम्हारे शौहर ने जाके पंचायत में बात क्यों नहीं की? मेरे शौहर घर पर ही नहीं रहते थे, बाहर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। पुलिस की तफ्तीश में बात आगे बढ़ जाती है तो जवाब देने के लिए तैयार हो? जी। नाज़रीन, इस वक्त समीना बीबी हमारे साथ मौजूद हैं और वो बहुत ही इस वक्त दानिस्ता तरीके से और होशो हवास में अपने और कॉन्फिडेंट होकर कह रही है कि उसका मुलजिम कैसर से किसी किस्म की जानती तो खैर नहीं थी, लेकिन पहचान थी। अब इन दोनों में सिमिलरिटी है या इनमें डिफरेंस है, ये तो खैर पुलिस ही अब इसका तयन करेगी। वाकई की असल हकीकत क्या है, पुलिस की तफ्तीश में रुख क्या सामने आया है, समीना बीबी को नॉमिनेट किया जा रहा है, समीना बीबी इन्वॉल्व है नहीं है, मुलजिम कैसर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पुलिस ने अब तक क्या देखा, पुलिस से बात करते हैं। नाजरीन, आपने समीना बीबी की सारी गुफ्तगू सुनी, किस तरह से वो अपने आप को काउंटर कर रही है, जबकि कैसर की जानिब से उस पर बार बार इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये सब उसने उसके कहने पे किया।
अब पुलिस की तफ्तीश में क्या बात सामने आई है, यही हकीकत जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं डीपीओ मुजफ्फरगढ़ के पास। अवैस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अवैस अहमद साहब हमें वक्त देने के लिए। अवैस अहमद साहब, जब हमने समीना बीबी से भी बात की तो उसका कहना ये था कि मुलजिम कैसर ना ख्वातीन पे गलत नज़र रखता था, और जब हमने बतूल बीबी की बहन से पूछा तो उसने भी ऑन कैमरा ये बात कह दी। क्या ऐसा तो नहीं था कि वाकई इस बात में कोई सदाकत, तो पुलिस की तफ्तीश में कोई बात सामने, कोई रेप हुआ उसका मरतेदम? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया कि कोई सेक्सुअल वायलेंस का कोई जिक्र उसमें डॉक्टर ने नहीं किया, मगर फिर भी एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमने उसके स्वैब जो हैं और उसका डीएनए वो भी हम पीएफएसए से करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक ही घर की दो लड़कियों का मामला है ये। अभी तक जो समीना बीबी है वो गिरफ्तार नहीं हो पाई है, पुलिस छापे मार रही है उसके लिए, तो क्या उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा समीना बीबी को? आगे पुलिस की कार्रवाई समीना बीबी को लेके क्या होगी? देखिए, मेन मुलजम तो पुलिस, मेन अक्यूज़ तो पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर इस तफ्तीश को जल्द अज जल्द जो है पुलिस यकसू इस मुकदमे को करेगी। अगर समीना बीबी का मशवरा जैसे कि मुलजम ने कहा है तो कानून की नज़र में तो मुलजम के इस बयान की कोई ऐसा अहमियत नहीं है। अब भी हम इसको पूरा मेरिट के ऊपर देखेंगे। अगर वो इन्वॉल्व है तो शी विल बी टेकन टू टास्क एंड शी विल बी चलान्ड इन दिस केस। अभी तक जो उनके गांव की या उनकी जो पंचायती हैसियत नज़र आ रही है कि वो शायद एक दूसरे को माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाएं, उसके बाद इस केस की कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? वो तो देखें, पुलिस तो इंशाल्लाह इस केस को चलान जल्द सेटअप करेगी और पुलिस इसकी तफ्तीश जो है वो मेरिट पे करेगी और प्रोसिक्यूशन ब्रांच को भी हम उस पर इन्वॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपरली कन्विक्ट कराएंगे। जी, अभी तो ऑनर किलिंग का नया लॉ भी आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग्स में भी इसको हम देख लेंगे। ठीक। अच्छा, वैसे में सब ये बताइएगा कि मुलजिम पहले भी इश्तिहारी रह चुका है, इसके अलावा उसका और भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, डाके, चोरियां या इस तरह की वारदातों में मुलव्विस रहा है वो? नहीं, मुलजिम जो है वो उधर मर्डर का इश्तिहारी मुजरम था, पीओ था थाना ततले अली गुजरांवाला का, मगर इस तरह की कोई फिर इसके ऊपर एक चोरी का मुकदमा भी था, मगर इधर इसकी कोई डिकेटियों में इन्वॉल्वमेंट की इधर नहीं थी। कितने अरसे से जो था वो यहाँ रह रहा था? पुलिस की तफ्तीश में क्या बात सामने, क्योंकि मफरूर तो ये पीछे जी काफ़ी अरसे से ये इधर रह रहा था। ये शायद कोई इधर ज़मीन के ऊपर, ये किसी फार्म के ऊपर ये काम करता था और काफ़ी अरसे से इधर रह रहा था। ठीक। मुलजिम कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे लेके भी कत्ल वगैरह करता था, किराए का कातिल तो नहीं था? अभी तक तो ये सामने नहीं बात आई, अभी तक ये बात सामने नहीं आई। अभी तक तो जो है चीज़ें वो पुलिस ने बताई हैं आपको। ठीक। पुलिस की तफ्तीश जो है वो अभी भी जारी है और जल्द से जल्द समीना जी बिल्कुल, अभी तो तफ्तीश फाइनलाइज नहीं हुई। अभी तो मुलजम, जो मेन मुलजम है, पुलिस ने वो अरेस्ट किया है। पुलिस ने कितने दिनों में अरेस्ट कर लिया था मुलजिम? पुलिस ने मुलजम को जो है वो जल्द ही अरेस्ट कर लिया था। फिर मुलजम जो है ब्रेक हुआ और आसानी से पुलिस ने कर लिया? नहीं, आसानी से तो नहीं, काफ़ी तगदो के बाद और स्ट्रगल के बाद ये मुलजम जो है पुलिस ने अरेस्ट किया। अभी तक तो मुलजिम कैसर ने समीना को नॉमिनेट किया है कि उसके कहने पर उसने सब किया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में किसी पे शक और जा रहा है मजीद, और कोई इन्वॉल्वमेंट है किसी की? नहीं, अभी तक तो दूसरा कोई सामने नहीं आया और समीना के बारे में भी पुलिस जो है वो तफ्तीश करेगी। अगर समीना गिल्टी हुई तो पुलिस जो है उसको चलान करेगी। बहुत शुक्रिया अवैस अहमद साहब, इस वक्त आपने हमें सारी तफ्तीश से आगाह किया। पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है, जल्द समीना बीबी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और उससे भी सच क्या है ये जानने की पूरी कोशिश की जाएगी। मुलजिम कैसर बारहा कॉन्फिडेंस लेवल से उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। गलती समीना बीबी की थी, बतूल बीबी की थी, या मुलजिम कैसर का कसूर था? करता एक है और भरते सब हैं। सज़ा किसी एक को होती है और सीख पूरे मुआशरे को मिलती है। इसके साथ ही आज के एपिसोड से मुझे नीला असलम को दीजिए इजाज़त। आप हमें सोशल मीडिया पर, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट पर, पुकार के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ भी अगर गैर अखलाकी, गैर कानूनी देखें तो हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानियों की पुकार।